Now it is class 6, subject science, chapter first. फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये चैप्टर का नाम है। तो इसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि फूड कहाँ से आता है, कौन कौन से जानवर जो है वो फूड कहाँ कहाँ से लेते हैं, इंसान जो है वो कहाँ से लेता है, ये सारी चीज़ हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फूड क्या होता है। फूड होती है खुराक, जो चीज़ हम खाते हैं और खाने के बाद हमें एनर्जी मिले। अब एनर्जी किस लिए मिलेगी? एनर्जी मिलेगी हमें टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़, यानी बहुत सारे काम करने के लिए जो ताकत हमें चाहिए वो हमें खाने से मिलेगी। सपोज करो अगर हम खाना ना खाएंगे तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। इवन जो कोई मजबूत आदमी है वो 1 महीने तक जिंदा रह सकता है, लेकिन उसके बाद वो भी मर जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत से सेल्स जो है वो रिपेयर डैमेज हो जाते हैं। तो जो खाना हम खाते हैं उससे वो रिपेयर होता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें किससे होंगी? जब हम खाना खाएंगे तभी जाके चीज़ें हमें मिल सकती है। अगर हम खाना ना खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम अपने हाथ पांव भी नहीं हिला सकते। ऐसी सिचुएशन आ जाएगी अगर हम खाना खाना छोड़ दें। तो इसलिए हमें खाना कौन सा खाना चाहिए? हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए। तो आप पूछोगे बैलेंस डाइट कौन सी होती है, तो मैं आपको बताता जाऊं कि बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाए जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है, जैसे प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जिस डाइट में पाई जाए तो उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। आप कोई बोलेगा सर डाइट, बैलेंस डाइट की एग्जांपल दीजिए। बैलेंस डाइट जो हम आम घरों में लोग खाते हैं तो उसमें थोड़ी सी हमने एडिशन करनी है या कुछ थोड़ा सब्ट्रैक्शन करना है। एडिशन इन द सेंस कि अगर हम दाल फुल्के चावल वगैरह खाते तो उसके साथ हमने मीट, एग्स, फ्राई फिश वगैरह खानी चाहिए। और सब्ट्रैक्शन क्या करना है कि हमें फ्राइड चीज़ों से बचना है, तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तली हुई चीज़ें जो है हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए हमें क्या है, रिक्वायर्ड अमाउंट में फैट्स लेने चाहिए, रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें लेनी चाहिए, जिनसे हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो, ताकि हमारा जो माइंड है वो भी तंदुरुस्त रहे। जब हमारी बॉडी तंदुरुस्त होगी तभी हमारा माइंड तंदुरुस्त होगा, और जब हमारा माइंड तंदुरुस्त होगा तभी जाके हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो कमिंग बैक टू द चैप्टर, अब हम चैप्टर की तरफ आते हैं। अब हमें फूड का पता चल गया कि फूड क्या होता है। वो मटेरियल जो प्रोवाइड करता है हमें एनर्जी, ताकि हम काम कर सकें और हमारी बॉडी मेंटेन रहे, ठीक है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, ठीक है ना। तो उसे हम फूड कहते हैं। अब है हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स क्या होते हैं? हार्बीवोर्स होते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल, जो प्लांट को खाते हैं उन जानवरों को हम हार्बीवोर्स कहते हैं, जैसे काउ, शीप, गोट, बुफेलो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है प्लांट्स को खाती है ना, तो इन सब को हम हार्बीवोर्स कहेंगे। नेक्स्ट इज कार्निवोर्स, वो जानवर जो जानवरों को ही खाते हैं, समझ आई। वो जानवर जो दूसरे जानवरों को खा जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कार्निवोर्स, जैसे शेर, चीता, गीदड़, है ना, वल्चर वगैरह वगैरह। ये क्या खा करते हैं? दूसरे जानवरों को, जैसे शेर है वो बकरी को खा जाता है, भेड़ को खा जाता है, गाय को खा जाता है ना। इसी तरह चीता है वो भी हर किसी जो भी उसके सामने आए उसको खा देता है। नेक्स्ट इज ओमनीवोर्स। अब हार्बीवोर्स वो हो गए जो पत्ते खाते थे, यानी मतलब प्लांट्स खाते थे, और कार्निवार जो मीट खाते थे। अब ओमनीवोर्स वो होते हैं जो इन दोनों को खाए, यानी पत्ते भी खाता है, ये सॉरी प्लांट भी खाता है और एनिमल्स भी खाता है, यानी गोश्त भी खाता है, सब्जियां भी खाता है, दोनों चीज़ें जो खाता है उसको हम ओमनीवोर्स कहते हैं। ओमनीवोर्स कौन में कौन आ गया? इंसान आते हैं, क्योंकि इंसान मीट भी खाता है, प्लांट्स भी खाता है, सब कुछ खाता है, इसलिए इसको हम ओमनीवोर्स कहेंगे। नेक्स्ट इज, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग थिंग नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या आप सोचते हो, क्या आप देखा कि सारे जितने भी जानदार चीज़ें सबको एक जैसा खुराक चाहिए? तो इसका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो भेड़, बकरी, गाय, भैंस वगैरह ये क्या खाती है? ये प्लांट्स खाती है। वायरस, लाइन, टाइगर, वल्चर वगैरह, जैकल्स, ये क्या खाते हैं? मीट खाते हैं। तो हर एक चीज़ को अलग अलग खाने की ज़रूरत है, एक चीज़ सभी नहीं खाती, ठीक है। जैसे कैट है वो ईट्स बर्ड्स को खाती है ना, रैट्स है वो दूध वगैरह है ना। इसी तरह लिजर्ड है, छोटे स्मॉल इंसेक्ट को लिजर्ड खा जाता है। लाइन टाइगर जो डियर वगैरह को, हिरन वगैरह को खा जाते हैं, इसलिए ये अलग अलग है। अगला क्वेश्चन कहता है 5 प्लांट्स का नाम बताओ जिनके हम पार्ट्स खाते हैं। तो इसमें आ गया हमारे पास मस्टर्ड। मस्टर्ड के हम लीव्स भी खाते हैं और फ्लावर्स भी खाते हैं। सोयाबीन, सोयाबीन का हम सीड खाते हैं। ब्रिंजल,
ब्रिंजल का फ्रूट खाते हैं, मैंगो का फ्रूट खाते हैं, एप्पल का फ्रूट खाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से टमाटो का फ्रूट खाते हैं। तो ये 5 पार्ट्स ऐसे आगे आप कोई भी पार्ट्स लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है ये लिखें जिनके हम एडिबल पार्ट्स बताने कि उनके कौन से पार्ट हम खाते हैं। जैसे रेडिश, कैरेट, गाजर, मूली है, उनकी जड़ें खाते हैं तो उनका क्या आएगा, रूट्स। समझ आई। नेक्स्ट ये कहता है कि ये बताओ जो ये एडिबल्स चीज़ें हैं ये किससे आती है। अब दूध, कर्ड, पनीर, घी, ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती है, ये एनिमल प्रोडक्ट्स है ना। जानवर हमें देते हैं, घी कौन देता है, दूध कौन देता है, पनीर कौन देता है, ये सारी चीज़ें दूध से बनती है। और दूध कहाँ से आता है, जानवरों से आता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है, एनिमल प्रोडक्ट्स से आती है। नेक्स्ट इज स्पिनच, कैलीफ्लावर है ना, कैरेट वगैरह ये सब्जियां हैं, जैसे कि फूल गोभी, बंद गोभी है ना, कैलीफ्लावर, ये सारी सब्जियां हैं। तो ये कहाँ से आएंगी हमारे पास, प्लांट से। ऑल आर वेजिटेबल्स। नेक्स्ट इज लाइन एंड टाइगर। लाइन एंड टाइगर ये क्या है, ये खाते हैं दूसरे जानवरों को, ईट अदर एनिमल्स। नेक्स्ट इज हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स कौन से होते हैं, ईट प्लांट्स है ना, एंड प्लांट्स प्रोडक्ट, जो प्लांट को खाते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को खाते हैं उनको बोलते हैं हार्बीवोर्स। तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डू आवर बॉडी नीड फूड। हमारी बॉडी को खाने की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी को खाने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी खाने की ज़रूरत इसलिए है कि हमारी बॉडी बढ़ेगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, वेयर एंड टीयर ऑफ टिश्यूज़ है ना, जो भी हमारे अंदर टिश्यूज़ वगैरह डैमेज हो गए हैं उनको ठीक करेगी, बीमारियों से लड़ने की ताकत हमें देता है खाना है ना, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम अगर मजबूत होगा तो हम बीमारियों से लड़ सकते हैं। अगर इम्यून सिस्टम हमारा वीक हुआ तो हम बीमारियों से नहीं लड़ेंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे, बेड से लग जाएंगे। इसलिए हमने खाना अच्छा से खाना है ताकि हमारी इम्यूनिटी पे उसका अच्छा असर हो, यानी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और हम बीमारियों से लड़ सकें। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स एनर्जी, ये हमें ताकत देती है टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ है ना, अलग अलग काम करने के लिए ताकत जो हमें मिलती है इसी से मिलती है। वाई इज़ मैन कॉल्ड एन ओमनीवोर। अब आदमी को ओमनीवोर क्यों कहा गया है, क्योंकि आदमी को इसलिए कहा गया है ये क्या खाता है, ये प्लांट भी खाता है और मीट भी खाता है, दोनों चीज़ें खाता है। जैसे गोट, शीप वगैरह है ना, सारी चीज़ें खाता है, फ़िश खाता है ये, उसके साथ में ग्रीन्स, पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल सारी चीज़ें खाता है। तो इसलिए हम इसको ओमनीवोर्स बोलते हैं। तो ओमनीवोर्स एनिमल को हम ओमनीवोर्स भी बोलते हैं, ओमनीवोर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो भी आपके इर्द गिर्द है, एवरीबॉडी अराउंड यू गेट इनफ फूड टू ईट। क्या आपके इर्द गिर्द जो भी है सबको खाना मिलता है, मतलब काफ़ी अमाउंट में खाना मिलता है या नहीं मिलता है, उसकी सफिशेंट अमाउंट में जितना वो खा सकता है, मतलब उसकी जो रिक्वायरमेंट एंड नीड है उसमें उसको खाना मिलता है या नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि खाना जो है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, इससे क्या है कि इस पर असर पड़ रहा है। और नंबर सेकंड क्या है कि हर एक आदमी अमीर नहीं है, बहुत से लोग हमारे माशरे में, सोसाइटी में जो गरीब है, पुअर है, अपना खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उनको पूरा खाना नहीं मिलता है और वो फाका रहते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ ये है कि लैक ऑफ मनी, उनके पास पैसा नहीं होता, एवरीबॉडी नॉट गेट सफिशेंट फूड, पूरा खाना वो नहीं ले सकता। अब कहता है कि जो वेस्टेज होता है खाना उसको बचाया जा सकता है। हाँ, उसको बचाया जा सकता है। कैसे बचा सकते हैं हम उसको हम इस तरीके से बचा सकते हैं कि हमारे पास जितना खाना हमने खाना है उतना ही बनाए, उससे ज़्यादा ना बनाए, ताकि वो बचा हुआ खाना हमें फेंकना ना पड़े। और इसके साथ साथ हमने क्या करना है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि उन लोगों तक भी खाना पहुंचे जो भूखे हैं, ठीक है ना। हर एक एरिया में, रूरल हो या अर्बन हो, सब में रोड कनेक्टिविटी हो ताकि लोगों को आसानी से घर में खाना पहुंच जाए। इसके साथ साथ हमारे पास कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए ताकि हमारा खाना ख़राब ना हो। और खाने का एहतियात रखना है, ध्यान रखना है कि हमारा खाना कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा है, हम उसको ऐसे ही ज़्यादा बना दें। खाना होता है 1 किलो, बनाते हैं 2 किलो, तो उससे क्या होगा, वेस्टेज होगी, और इस वेस्टेज को हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि 5 कार्निवोर एनिमल का नाम बताओ, लिस्ट 5 कार्निवोर्स। तो बता सकते हैं हम आराम से। आप कार्निवोर वो होते हैं जो मीट खाते हैं, और मीट खाने वाले कौन कौन से हो गए, लाइन, शेर, टाइगर, चीता, लिजर्ड, वल्चर, वोफ है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कार्निवोर्स में आती है। गिव एग्जाम्पल ऑफ 5 हर्बीवोर, जो प्लांट्स को खाते हैं उनका नाम बताइए। तो डियर, गोट, शीप, बुफेलो, काऊ। इसी तरह प्लांट के कौन कौन से हिस्से को हम खाते हैं, रूट को भी खाते हैं, स्टेम को भी खाते हैं और लीव्स को भी खाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि गाजर मूली की जड़ें खाई जाती है ना। तो किसी की लीव्स खाए जाते हैं, जैसे कड़म वगैरह सब्जी है उनके हम पत्ते खाते हैं। तो ये चीज़ आ गई। विच फूड मटेरियल प्रिपेयर्ड बीज, बीज कौन सा खाना बनाती है, वो हनी बनाती है। शहद जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, बीज से मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फूड को हम क्लासीफाई कितनी ग्रुप्स में कर सकते हैं।
फूड को हमने 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है स्प्राउट क्या होता है, व्हाट इज स्प्राउट, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, गिव एग्जांपल। स्प्राउट कैसे बनता है? जैसे कि आप जानते हैं कि सूखे ड्राइड सीड होते हैं, जब उनमें पानी पड़ता है तो थोड़ी देर के बाद या 1 दिन 2 दिन के बाद उनके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ निकलता है, इतना छोटा छोटा, तो उसी चीज़ को हम स्प्राउट बोलते हैं। तो अगर किसी ने डेफिनेशन लिखनी है वो लिख सकता है, ड्राइड सीड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर जर्मिनेट्स इनटू स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्प्राउट। प्रिपरेशन ऑफ स्प्राउट, स्प्राउट कैसे बनते हैं? सोक ड्राइड सीड फॉर अ फ्यू आवर, कुछ देर तक उसको हमने क्या करना है, सोक करना है। ड्रेन द वाटर, मतलब पानी डाल देना है उसके बाद वो पानी फेंक देना है और उसको कपड़े से, कॉटन के क्लोथ से लपेटना है। लपेटने के बाद उसमें क्या करना है, पानी डालते रहना है और हवा के लिए जगह रखनी है। तो क्या होगा, उसके ऊपर स्प्राउट जैसे बन जाएंगे। 1 दिन या 2 दिन में क्या होगा, स्प्राउट उसके ऊपर बन जाएंगे। तो इसकी एग्जांपल है मूंग, चना। घर में अगर दालें हैं आपके पास, आप कर सकते हैं ये एक्टिविटी और आपको पता चल सकता है कि स्प्राउट कैसे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन व्हाट वे वी कैन हेल्प प्रोवाइडिंग फूड टू मेनी पीपल्स। बहुत सारे लोगों को हम खाना कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, बहुत सारा फूड ग्रो करना है। वी शुड ग्रो मोर फूड। जो फूड ग्रो हो गया उसकी हिफाजत करनी है कि कहीं जानवर उसको ख़राब तो नहीं कर रहे हैं। जानवर जो स्ट्रे जानवर होते हैं, मतलब वो घूमते रहते हैं, किसी के भी फील्ड में चले जाते हैं, वहाँ पे उनको फसल को ख़राब तहस नहस कर देते हैं, उस चीज़ से हमने उनको बचाना है। उसके बाद देयर शुड बी अ गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि हर एक के पास पहुँचा जा सके। ईच ऑफ अस शुड बी श्योर नॉट टू वेस्ट फूड। हमारे की जिम्मेवारी है कि ये खाने को ख़राब ये वेस्ट ना करें। जितना खाना है उतना ही बनाएं, उससे ज़्यादा ना बनाएं। उतना खाएंगे उतना बनाएंगे तो हम भी हेल्दी रहेंगे और फूड भी बचा रहेगा और हर एक तक पहुंचेगा ताकि कोई भी भूखा ना मरे।